राजकुमार अब राजा केशव बन चुके थे और उनका प्रिय साथी नीला ड्रैगन वीर पूरे राज्य के रक्षक बन चुके थे। वीर की नीली रोशनी से बीमार लोग ठीक हो जाते, खेतों में हरियाली लौट आती और शांति बनी रहती। लेकिन समय ने करवट ली। एक वर्ष ऐसा आया जब राज्य पर भीषण सूखा पड़ गया। आसमान से बारिश गायब हो गई, धरती फटने लगी और नदियां सूख गईं। राजा विक्रम चिंतित थे और राजा केशव ने अपने साथी से पूछा, वीर, क्या तुम्हारी रोशनी इस सूखे को मिटा नहीं सकती? वीर ने दुखी स्वर में कहा, मेरी नीली शक्ति जीवन देती है, पर आग को शांत नहीं कर सकती। इस धरती को अब आग की ऊर्जा की आवश्यकता है। फिर उसने आकाश की ओर देखा और बोला, मुझे ज्वालागर्भ पर्वत जाना होगा। वहां अग्नि की आत्मा सो रही है। वही मुझे संतुलन की शक्ति दे सकती है। राजा केशव उसके साथ निकल पड़े, रेगिस्तान, बर्फीले पर्वत और अंधेरी घाटियों को पार करते हुए। अंत में वे पहुंचे उस ज्वालामुखी के मुख पर, जहां धरती लावा से चमक रही थी और हवा में राख नाच रही थी। वीर आगे बढ़ा। ये मेरी अग्नि परीक्षा है, उसने कहा, और अग्नि के केंद्र में कूद गया। भीषण विस्फोट हुआ। आग और नीली रोशनी मिलकर आसमान तक पहुंच गई। राजा केशव चिल्लाए, वीर! पर अग्नि के भीतर से एक गूंजती आवाज आई, मैं जल नहीं रहा, मैं रूपांतरित हो रहा हूं। कुछ क्षणों बाद ज्वालामुखी शांत हो गया। राख के बीच से निकला एक नया वीर, अब नीला नहीं बल्कि अग्नि के लाल सुनहरे रंगों में दमकता हुआ। उसकी आंखें अब भी वही थीं, दया से भरी, पर शक्ति अब आग जैसी थी। उसने अपनी अग्नि से आकाश को छुआ और जहां उसकी लपटें गिरी, वहां सूखी धरती पर फिर से हरियाली उगाई। राजा केशव की आंखों में आंसू थे। वीर मुस्कुराया, अब मैं सिर्फ उपचार का प्रतीक नहीं, संतुलन का प्रतीक हूं, जहां जीवन और अग्नि साथ रहते हैं। राज्य फिर से हरा भरा हुआ और लोग कहते हैं, जब करुणा और साहस एक साथ जलते हैं तो अग्नि भी जीवन बन जाती है।